धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलती बसपा, आकाश आनंद। हाथरस में आकाश आनंद बोले, कुछ बहरूपिये आपके बीच में आएंगे और अफवाह फैलाएंगे। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद हाथरस पहुंचे। मंच पर उनका पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। आकाश आनंद ने भी जनता का हाथ मिलाकर अभिनंदन किया। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि बसपा अकेली ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलती। कुछ बहरूपी आपके बीच में आएंगे और तरह तरह की अफवाह फैलाएंगे, इनसे सावधान रहना। आकाश आनंद ने शिक्षा, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। आकाश आनंद बोले, 10 लाख से ज़्यादा बैकलॉग की नौकरियां खाली पड़ी हैं। जब भाजपा से कोई वोट मांगने आए तो उसे शिक्षा के बारे में पूछें, सुरक्षा के बारे में पूछें और रोजगार के बारे में पूछें। सरकार ने शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार को लेकर कुछ नहीं किया। भाजपा की सरकार में देश इतना आगे बढ़ चुका है कि आज हमारे यहाँ 3 में से 1 युवा साथी जो कि ग्रेजुएट है वह बेरोजगार है। बसपा ने एक नए चेहरे हेमबाबू धनगर को हाथरस संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया है। धनगर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आकाश आनंद ने पहली बार हाथरस में किसी सभा को संबोधित किया है। भाजपा ने हाथरस से प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान, बसपा ने हेमबाबू धनगर और सपा कांग्रेस गठबंधन ने जसबीर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार में अभी बीजेपी आगे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया था। इसके बाद लगातार पार्टी के बड़े नेता यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। ये भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि आज हमारे यहाँ 3 में से 1 युवा साथी जो ग्रेजुएट है वो बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, आज भारत सरकार में 10 लाख से ज्यादा बैकलॉग की नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं तो क्यों ये नौकरियां नहीं भरी जा रही, ये सवाल करने का समय आ गया। पिछले 10 साल में तुमने 10 लाख नौकरियां खाली कर दी और वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। भैया 2 करोड़ नौकरी का तो आता पता नहीं, हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव जरूर कर दिया, नौकरियां खाली कर दी है। आजकल पता है किस तरह की खबरें आती है साथियों? आजकल न्यूज़पेपरों में खबरें छपती हैं कि 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स ने, इंजीनियर्स ने, ग्रेजुएट्स ने क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। अगर इतने पढ़े लिखे बच्चे क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब जानते ही होंगे कि बच्चे जो क्लास 4 के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको तो बेचारों को होड़ा करके ही अपना काम चलाना पड़ेगा। साथियों, जब रोजगार नहीं बचेगा, जब शिक्षा नहीं बचेगी तो ये जनता का ध्यान कैसे भटकाएंगे? इन्होंने नए तरीका निकाला है फ्री में राशन देने का। ये इन्होंने अफीम चलाया था, दिल्ली की सरकार ने फ्री में मुफ्त में राशन देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे। फिर ये अफीम उठा के भारत की सरकार, भाजपा की सरकार ने ले लिया। अब ये हमारी जनता को मुफ्त में राशन देने की बात करते हैं। परंतु साथियों, ये मुफ्त का राशन बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे टैक्स पेयर्स को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे युवा साथियों को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को बहुत महंगा पड़ रहा है। आप जानते हैं ये मुफ्त राशन देने की स्कीम हम पर कितना बोझ डाल रही है? साथियों, इस मुफ्त में राशन देने की स्कीम की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए है, जो आपके मेहनत के कमाए हुए पैसों से ये बांटा जाएगा। आज ये लोग फूंक कर वादा करते हैं मंचों से खड़े होकर कि भारत की 80 करोड़ जनता को ये मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। ये 80 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से नीचे धकेल चुके हैं और दूसरी तरफ बात करते हैं कि भाई भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन रहा है। ये आप बैठे सभी साथी जानते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 धन्ना सेठों ने तरक्की करी है पिछले 10 सालों में। हमारे 80 करोड़ की जनता आज भी गरीब है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।